हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक चल रहा है और काफ़ी टॉपिक हो गए हैं। और अब जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो आपका कौन सा टॉपिक होएगा? डायग्राम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। टॉपिक नेम डायग्राम वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसी टॉपिक पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे वो डायग्राम ओम्स लॉ को वेरीफाइड करके देता है। ओके, चलिए डायग्राम बना लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक अमीटर की सहायता से एक रेजिस्टेंस को वोल्ट मीटर के पैरेलल ऑर्डर्स में इस तरीके से कंबाइंड करते हैं। यहाँ पे आपके ढेर सारे सेल हैं, ढेर सारे सेल लगे हैं, और इस वायर को हम लोग डायरेक्ट सेल से ना कनेक्ट करके एक एक करके ऐसे कनेक्ट करेंगे। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या है, तभी आप वेरिफिकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, पहले आपको एक बार रिकॉल भी करवा दे रहे ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा, यानी कि जिस वायर में आपका, जिस रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज लगा होगा उसी में आपका एक करंट का फ्लोवेशन भी होता रहेगा। अर्थात जितना आप वोल्टेज का इंक्रीमेंट करेंगे उतना आपका करंट का भी इंक्रीमेंट होएगा। ये ओम्स लॉ कहता है। तो आप ऐसे ग्राफ के मदद से, ग्राफ के हेल्प से भी ओम्स लॉ को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। इधर आपका I, इधर आपका V, और हमेशा याद रखना इस तरीके से V और I का रिलेशन निकल के आता था। डायरेक्टली ओरिजिन से शुरू होगा, डायरेक्टली ऐसे प्रपोज करेगा, यानी कि जितना आपका वोल्टेज का इंक्रीमेंट उतना आपका करंट का इंक्रीमेंट होगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पे प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे सभी, सर्वप्रथम हम लोग इस बैटरी को, इस सर्किट को पहले बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, पहले बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप पहले बैटरी से कनेक्ट किए और यहाँ पे जो आप एक स्विच लगाए हैं, स्विच को क्लोज किए, इसमें क्या फ्लो हो गया? करंट फ्लो हो गया। क्या फ्लो हो गया? करंट। अब इस बैटरी का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट में आपका करंट क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। यानी कि यहाँ I ए जो आपका लगा मीटर, ए अमीटर इस करंट की रीडिंग कर लेगा, करंट की रीडिंग कर लेगा। और वोल्टेज आप देख ही रहे हैं, V वोल्टेज इस सर्किट पे अपना लगेगा और V वोल्टेज यहाँ पे राइट कर लेंगे। जस्ट इसी के बाद जैसे ही यहाँ पे मेजरमेंट हुआ I और V का, हम लोग इस सर्किट को दो बैटरियों के साथ कनेक्ट कर देंगे। कितने बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे? दो बैटरी के साथ। जैसे दो बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो करंट का मेजरमेंट I था बढ़ के क्या हो गया? 2I। और यहाँ पे आपके वोल्टेज कितने हो गए? 2। वोल्टेज कितना हो गया? 2। अर्थात जैसे वोल्टेज डबल वैसे ही आपका करंट डबल। फिर इसके बाद हम लोग सर्किट को यहाँ से रिमूव किए, तीन बैटरी को एक साथ कनेक्ट कर दिए। फिर जैसे तीन बैटरी को एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका करंट 2I था बढ़ के फिर कितना हो गया? 3I। यानी कि अमीटर की रीडिंग कितनी आ गई? 3I के बराबर आ गई। अर्थात यहाँ पे वोल्टेज अब कितना हो जाएगा? 3V। जैसा कि सभी को पता है वोल्टेज सब बैटरियों का समान लिया गया है। तो जैसे ही आप तीन बैटरी कनेक्ट किए, वोल्टेज 3V। सेम जैसे ही सर्किट को रिमूव किया, चार बैटरियों के साथ कनेक्ट किया, आप देखेंगे वोल्टेज यहाँ कितना हो जाएगा? 4V। और करंट की वैल्यू कितनी मेजर हो जाएगी इस मीटर के द्वारा? 4I। कितनी हो जाएगी? 4I। कहने का मतलब आप लोग क्या देख पा रहे हैं? कांस्टेंट तरीके से V और I का रेशियो इंक्रीमेंट कर रहा है। V और I का रेशियो कांस्टेंट तरीके से इंक्रीमेंट कर रहा है, और कांस्टेंट क्या है? R है।
कांस्टेंट क्या आर है। यही तो आप लोग ओम का नियम पढ़े थे, V बाई आई का रेशियो हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अर्थात ओम्स के नियम का एक्सप्लेमेंट करके दिया था, आप लोग यही पढ़े थे अभी जस्ट पहले वाली टॉपिक में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। आप चेक भी कर सकते हो, जब V था करंट आई तो V बाई आई रेशियो आया। अब जैसे आपका वोल्टेज 2V, करंट आपका 2I, अर्थात 2 से कैंसिल, रेशियो आपका V बटे आई। सेम जैसे ही आपका वोल्टेज 3V हुआ, करंट आपका 3I हो गया, 3 से कैंसिल, रेशियो आपका हमेशा रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अर्थात यह डायग्राम, यह सर्किट कहीं ना कहीं वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे डियर, समझ गया डियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले वो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। इसे हम लोग आर से दिखाते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और इसी की यूनिट आपका वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। अब इसी का कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग तत्पर हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग आर का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अ सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके डियर। आप लोगों को 2 कॉम्बिनेशन के बारे में समझना है। सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीरीज का मतलब एक के बाद एक को जोड़ते जाओ, एक के बाद एक को जोड़ते जाओ। फर्स्ट इज अ दिस, सेकंड इज अ दिस, थर्ड इज अ दिस। यानी कि अगर एक के बाद एक रेजिस्टेंस को आमने सामने हम जोड़ते चले जाए, आमने सामने जोड़ते चले जाए, तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे ये देख रहे हो। अब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, ये आपका क्या है, R1 है, ये आपका क्या है, R2 है, ये आपका क्या है, R3 है। ये आपके 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसी को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। जैसे हम लोग एज्यूम कर दें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कहने का मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी रेजिस्टेंस को हमें जोड़ना है तो पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के प्लस से, दूसरे वाले का माइनस तीसरे वाले के प्लस से ऐड होगा। अर्थात प्लस माइनस करके हम लोग कॉम्बिनेट करेंगे और रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3। अब इसको हम लोग किसी सेल बैटरी से कनेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, ऐसे हो गया। यहाँ पे एक कुंजी लगा दो, ये आपका कुंजी हो गया। अब एक यहाँ पे आमीटर भी लगा दो, क्या लगा दो, आमीटर। हमेशा याद रखना बच्चों, आमीटर को हम लोग सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल ऑर्डर में जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता हो जाएगा वोल्ट हमें सही से मेजर कब होएगा, जब पैरेलल में रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। अभी आप लोग को हम यहाँ बताने वाले हैं। सीरीज में आमीटर क्यों लगाते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका आई कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, तो करंट की सही वैल्यू चाहिए तो हमें आमीटर को सीरीज ऑर्डर में जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, आमीटर को यहाँ लगा दिए। अब जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, देखेंगे यहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। अब करंट ऐसे फ्लो होते हुए आएगा।
अब जैसे मान लो आई करंट फ्लो रहा, आई आपका R1 में भी जाएगा और यही आई आपका आगे क्रॉस करके R2 में भी, और यही आई आगे क्रॉस करके I3 में भी फ्लो होएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम लोग सीरीज ऑर्डर में सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, कॉम्बिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे हर रेजिस्टेंस में करंट क्या होएगी, इक्वल होएगा। करंट क्या होएगा, इक्वल होएगा। लेकिन अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए क्या है, आइए देखते हैं। मान लो V वोल्ट की बैटरी है, तो अगर यहाँ V की वैल्यू निकाले, करंट सेम है तो I आएगा, लेकिन R1 है, क्या है, R1। अब यहाँ देखेंगे V वोल्ट की बैटरी है, करंट सेम है, तो V इस पे भी V कितना आ जाएगा, I, लेकिन आपका रेजिस्टेंस R2। अब यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR3। IR3 कहने का मतलब अगर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को अलग अलग ले रहे हैं तो वोल्टेज का यहाँ पे डिवाइडेशन हो जाएगा। वोल्टेज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन। तो हमेशा याद रखना बेटा, जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आई आपका क्या होता है, कांस्टेंट। आई आपका कांस्टेंट, लेकिन वी आपका क्या होता है, वी क्या होता है, डिवाइडेड। वी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड, अर्थात वोल्टेज का डिवाइडेशन करंट का सेम रहना तय है, किस ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में। समझ गए गाइस। चलिए अब इसमें एक फार्मूला आपका निकल के आता है, वो फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे देखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, सभी ध्यान देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सभी ध्यान देंगे। अब बताओ यहाँ पे किसका डिवाइड हो रहा है, किसका आपका, कौन चीज आपका कांस्टेंट है, वोल्टेज का डिवाइडेशन। तो वोल्टेज का डिवाइडेशन हो रहा था, इन सभी वोल्टेज को आप ऐड करके लिखो, तो वी नेट बराबर या वी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो इस पे वोल्टेज आपका V1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R1 अलग है, R2 अलग है तो V2 अलग हो जाएगा, R3 अलग है तो V3 अलग हो जाएगा। तो वोल्टेज का डिवाइडेशन हो रहा था, आप लिख लो ऐसे करके V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू I R1 प्लस V2 की वैल्यू I R2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। अब I कॉमन है, अच्छा V इक्विवेलेंट है, V इक्विवेलेंट क्या होएगा, अब आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। V इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ आपका करंट कितना बह रहा है, I, करंट फ्लो कितना हो रहा है, I, लेकिन टोटल आपका यहाँ पे वोल्टेज कितना है, V2 ही है, तो V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सॉरी टोटल अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट आएगा। तो V इक्विवेलेंट बराबर IR इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे रख दीजिए IR इक्विवेलेंट। तो इधर आपका I कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से कैंसल आउट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका अच्छा सा फार्मूला R इक्विवेलेंट का निकल आ जाएगा। अब अगर आप लोग n रेजिस्टेंस किसी सीरीज ऑर्डर में ले रखे हैं तो तब आपका फार्मूला क्या निकल के आएगा, इधर ध्यान देंगे। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा गाइस, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते कहां तक, RN तक। यानी कि R इक्विवेलेंट से सॉरी सीरीज ऑर्डर में R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग को अगर n तक दिया है, n तक अगर आपका रेजिस्टेंस दे रखा है तो n तक एडिशन कर लेंगे, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ओके चलिए अब जस्ट इसी के बाद पैरेलल ऑर्डर आपको सिखाते हैं। पैरेलल ऑर्डर क्या देखेंगे, पैरेलल ऑर्डर। चलिए या इसी को पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे।
अब इसमें देखिए हम लोग फिर से 3 रेजिस्टेंस को ले रहे हैं और रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ रहे हैं, रेजिस्टेंस को इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। और एक अमीटर को इस साइड लगाइए, अमीटर को इधर लगा के हम लोग फिर से ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा है। और यहाँ पे एक स्विच लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं? स्विच। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, स्विच को आपने क्या किया? क्लोज किया। क्लोज जैसे ही करेंगे इस पे यहाँ पे क्या फ्लो होने लगेगा? करंट। क्या फ्लो होएगा? करंट। जैसे ही करंट फ्लो होएगा इस पॉइंट पे आके पहुंचेगा, करंट आपके 3 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट आपका I1 सेकेंड, I2 थर्ड, आपका I3 3 तरीके से डिवाइड। यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट का डिवाइडेशन हो जाए किंतु सब पे वोल्टेज आपका क्या आएगा? इक्वल आएगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। इस बात को आप माइंड में बिठा के रख लेंगे तो वोल्टेज का डिवाइडेशन नहीं होगा, लेकिन करंट का क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन। तो ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें करंट का डिवाइडेशन और वोल्टेज का डिवाइडेशन नहीं होता है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। समझ गए डियर? और जिसका डिवाइडेशन हो रहा है इसको आप यहाँ पे इक्विवेलेंट करके लिख लेंगे। वहां पे आपका करंट का हो रहा था, यहाँ पे आपका वहां पे आपका वोल्टेज का हो रहा था, यहाँ पे आपका करंट का होएगा। तो करंट का होएगा तो आप लिख लीजिए ऐसे करके I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I की वैल्यू आप निकालेंगे, क्या मिलेगा? वोल्टेज सेम रहेगा तो V बाई क्या हो जाएगा? R1। और I2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई वोल्टेज सेम तो R2। I3 की वैल्यू भी निकाल लो, V बाई R3। ऐसे ही I इक्विवेलेंट का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट। समझे? सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ भी आपका R इक्विवेलेंट का एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2, यहाँ V लिख लो ना, प्लस V बाई R3। V कॉमन करो, V से कैंसिल कर दो। R इक्विवेलेंट बराबर V कॉमन, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। V से कैंसिल आउट, 1 अपान R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब इन सभी को समझने के बाद अब हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग अपना DPP स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपके अनेक ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपके सामने जो आप पढ़ के एकदम गद से हो जाएंगे। चलो दिखाते हैं आपको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल। दिस इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम। कह रहा है कि R इक्विवेलेंट निकालिए। दूसरा, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड न्यूमेरिकल। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड कॉम्बिनेशन। अब इसमें कह रहा है कि अमीटर की रीडिंग निकालिए। क्या कह रहा है? ये आपका 2 ओम, ए भी कितने ओम का? 2, और ये भी आपका कितने ओम का है? 2 ओम का। कह रहा है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, तो अमीटर की रीडिंग निकालना है इसमें। तो चलिए हम लोग पहले R इक्विवेलेंट को निकालते हैं फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में। सेकंड में आपका अमीटर की रीडिंग कैसे आएगा उसको भी दिखाएंगे। बोथ आर कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आपके दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, इसलिए आप दोनों को दोनों से R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है? R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 10 ओम प्लस R2 की वैल्यू 10 ओम, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 10 दूना 20 ओम।
दिस इज आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ये आपका बहुत ही सिंपल था, हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन था। अब इस पे आ जाओ। अब आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों आपके किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। ये आपका किस में है, सीरीज में। तो सर्वप्रथम जब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दिए रहे हैं, जो आपका ज्यादा कॉम्बिनेशन में होएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो सॉल्व किया उसके साथ ऐड करके आसानी से आर इक्विवेलेंट का आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल वाला फार्मूला क्या कहता है, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1, r1 की वैल्यू 2, 1/r2, r2 की वैल्यू 2। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 तो 2/2 कैंसल आउट, कितना आया 1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 ओम। कहने का अभिप्राय है जो हम लोग 2-2 ओम का 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं ना, दोनों को निकाल फेंको और लगा दो 1 ओम का रेजिस्टेंस। जो दोनों मिलके काम करते थे ना, 1 ओम वाला उतना अकेले ही काम कर देगा। तो चलिए निकाल फेंकिए। निकाल फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं। अब ये आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस है 2, बोथ आर इज एडेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2। तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 ओम। कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम। अब ये जो 3 ओम आया है बेटा, ये आपका क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट। लेकिन यहाँ आमीटर की रीडिंग कह रहा है। अब आमीटर की रीडिंग के लिए आपको V की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे काम कर रही है। तो आमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, V बराबर IR, ओम के नियम से, ओम्स लॉ से। तो आपका I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R। तो V की वैल्यू 3 वोल्ट, और यहाँ R कैसा आ रहा है, R इक्विवेलेंट है। जो आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल के आ रहे हो वही आपका R है। कितना निकाल के आ रहे हो, 3 ओम। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल, 1 एम्पियर। और यही 1 एम्पियर बेटा क्या कहलाएगा, आमीटर की रीडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आमीटर की रीडिंग कहलाएगा। समझ गए गाइस, समझ गए बच्चों। चलिए अब समझ गए तो इसके आगे भी ढेर सारे न्यूमेरिकल है, हम लोग उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।